Hello, Mitchell. Let's start with our question. Our question says that what would happen if oxygen availability to the activated sludge flux is reduced? It will slow down the rate of degradation of organic matter. The center of flux will be anoxic, which would cause the death of the bacteria and eventually the breakage of the flux. Flux would increase in size as anaerobic bacteria would grow around flux. Protozoa would grow in large number. So let's start with the key concept. So the key concept of this question is activated sludge. यदि हमें एक्टिवेटेड स्लज के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक्टिवेटेड स्लज जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एरेशन का यूज किया जाता है यानी कि एयर का यूज किया जाता है। एयर मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ उसमें बायोलॉजिकल फ्लॉक भी डाला जाता है। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फ्लॉक यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को कहा जाता है बायोलॉजिकल फ्लॉक। तो अब देखो इससे होता क्या है या फिर तो ये प्रोसेस क्या होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज जब एरेशन का यूज करता है तो एरेशन के वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि एरेशन की वजह से जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो आराम से हमारे वेस्ट वाटर के अंदर घूम सकते हैं। जब वो आराम से घूम पाएंगे तो इनके वजह से होगा माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो जब माइक्रोबियल ग्रोथ होगा हमारे पानी के अंदर तब वो सारा के सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खा जाएंगे यानी कि माइक्रोब्स जो होंगे वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक मैटर को खाने के बाद उसमें बनेगा हमारा फ्लॉक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर को खाने के बाद हमारा फ्लॉक बन जाएगा और फिर ये जो फ्लॉक होगा इस फ्लॉक को हम बाद में प्रोसेस आउट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि निकाल लेंगे यानी कि सेटल आउट कर देंगे हम इसको बाद में बाय थ्रू दी वेरियस प्रोसेस। तो पहले वेस्ट वाटर के अंदर फ्लॉक बनाना जरूरी है और फ्लॉक बनाने के लिए ऑक्सीजन का होना काफी जरूरी है। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस्ड, यानी कि यदि ऑक्सीजन कम कर दिया हमारे स्लज फ्लॉक के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो देखो स्लो डाउन तो हो ही जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का यदि हमने ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम दिया है तो, लेकिन इसके वजह से यदि ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम है तो ऑर्गेनिक मैटर तो डिग्रेड होगा ही नहीं, इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है द सेंटर ऑफ फ्लक्स विल बिकम एनॉक्सिक, जो कि सही है। एनॉक्सिक यानी कि ऑक्सीजन की कमतरता, ठीक है। तो एनॉक्सिक मतलब हो जाता है नो ऑक्सीजन या फिर तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। तो उसके वजह से एनॉक्सिक के मेथड में ऐसा हो जाएगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगा अपने फ्लॉक के अंदर और फिर विच वुड कॉज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। देखो जब हम लोगों को अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो सबसे पहला स्टेप यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो बैक्टीरिया जो है ये सरवाइव करेगा ही नहीं, ओके। तो बैक्टीरिया अगर सरवाइव ही नहीं करेगा तो इसके वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल फ्लॉक है वो भी मर जाएगा, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। फिर हमें दिया गया है flocks would increase in size as anaerobic bacteria would grow around the flocks, जो कि गलत है। flocks increase होगा केवल और केवल ऑक्सीजन के वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं एरेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं इसके लिए एनारोबिक बैक्टीरिया का, तो ये भी गलत हो जाएगा।
फिर दिया है प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, जबकि हमें पता है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों भी ग्रो करेंगे ओनली जब एरेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोटोजोआ ग्रो नहीं करेगा, इसके लिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। देखो फर्स्ट आंसर तो राइट है, लेकिन उसके पहले क्या होगा कि यदि बैक्टीरिया ही नहीं है, बैक्टीरिया ही मर रहे हैं, तो डिग्रेडेशन की बात काफी दूर हो जाती है। तो सबसे पहला होगा द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक which would cause the death of the bacteria and eventually breakage of flocks. So hope you understood this question well. All the best.